हमारी एक कुलीग हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं था, काम कर रही थी, मस्तियाँ कर रही थी, और आप यकीन करें वो जब भी मेरे शो पे आई, जब भी कभी बात हुई, हंसना, मजाक करना, फुदकना, मस्तियाँ करना, दुनिया की हर चीज़ में वो शामिल होती थी। और अल्लाह ताला पता नहीं इस तरह से क्यों इम्तिहान लेता है। अचानक से उसको पता चला कि उसकी वालदा के साथ जो एक नागहानी चीज़ हो गई है, और वो क्या है क्या नहीं है वो बिल्कुल मैं उनसे जानूँगा। अलीना उनका नाम है। अभी हाल ही में लाहौर में क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, मैं बिल्कुल उनसे जानना चाहूँगा। तो अलीना, सॉरी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की माज़रत चाहूँगा कि हम ये बात इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चूँकि शो की आज की नौइयत कुछ ऐसी है कि इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने लानी पड़ेंगी। आप शूट पे थी गालिबा? नहीं नहीं, अच्छा। मैं कराची में रहती हूँ ना, तो हाँ। मामा वहीं रहती है लाहौर में। शूट पे नहीं थी, मामा से रब्ता नहीं हो रहा था। अच्छा। शाम 5:30 तक उनका फ़ोन, लास्ट मेरी वॉइस नोट पे बात हुई थी। कितनी देर बात होती थी? जैसे कि फेस टाइमिंग हो गया, अच्छा। व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉलिंग है, हम हर दूसरे घंटे में एक दूसरे से बात करते थे। अगर मैं शूट पे भी होती थी तब भी उन्हें पता था कि किसका शूट चल रहा है। इवन मॉर्निंग शो पे होती थी वो देखा करती थी, और बहुत मज़े से देखती थी, बिकॉज वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, बिकॉज शी वॉज अ प्रोफेसर। तो उनका 7 बजे उठना होता था, तो हमारी मॉर्निंग में भी बात होती थी, मतलब कि क्या कर रही हो, सुबह से लेकर रात तक रात आप दोनों आई इन वो टच होते? एग्जैक्टली ऐसे इन टच होते थे जैसे मैं उनके साथ रहती हूँ। मुझे हर चीज़ का पता होता था, उनको मेरी हर चीज़ का पता होता था कि मैं किस फ्रेंड के साथ हूँ, क्या खा रही हूँ, कैसे, मतलब किसके साथ हूँ। मेरे इवन जितने फ्रेंड्स हैं उनको इन पर्सन नहीं मिले हुए थे, लेकिन वो वाया फ़ोन कॉल्स मिले हुए थे, लाइक वीडियो कॉल। तो बस उस दिन ऐसा हुआ कि मेरा बात नहीं हुई मामा से, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं शाम तक सोती रही। मैं 5 बजे उठी तो उनका 1-2 वॉइस नोट आए हुए थे, मैंने सुने। तो जब उनको किया तो उनका सलाम दुआ, उन्होंने बोला थोड़ी तबीयत ख़राब है बट ठीक हो जाऊंगी। तो उसके बाद से आफ्टर 2 आवर्स मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, तो कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने कॉल करा, एक मिनट, फ़ोन ऑफ था पानी उनका। पानी पी लो, नहीं। पानी पी लो। नहीं, फिर बात कर लेते हैं, छोटे से मैं ब्रेक लेता हूँ। वालदा आपकी अकेली रहती और प्रोफेसर थी, और उस दिन जब आप 7 बजे तक उनको मैसेज करती नहीं तो कोई जवाब नहीं था उनका? लास्ट 5:30 बजे था। अच्छा। 7:23 वॉज द लास्ट सीन, ठीक है। उसी के बीच में किलर केम और उन्होंने उसने उनको मार दिया। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल में 7:23 के बाद वो ऑनलाइन नहीं हुई, उनका फ़ोन ऑफ था। अच्छा। फिर मैंने ट्राई किया ना, फ़ोन पे फ़ोन ऑफ जा रहा था। घर के नंबर पे किया, घर का नंबर भी कोई अटेंड नहीं कर रहा था। मेरे पास अब 1-2 आंटीज़ का नंबर था, मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला मे बी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ट्रिप के साथ बाहर निकली हूँ बेटा, हमें नहीं पता। मैंने कहा चलें ठीक है, ताला क्योंकि लगा हुआ था बाहर से? हाँ, बाहर से ताला लगा हुआ था। अच्छा। और मैंने पूरी रात ट्राई किया, बिकॉज मामा इतनी सोशलाइज नहीं थी, उनका सिर्फ घर तक और यूनिवर्सिटी तक आना जाना था, दैट्स इट। वो एक प्रोफेसर थी पंजाब यूनिवर्सिटी की और एमएमजी की, वो एक साइंसदान थी, उनका किताबों के अलावा किसी और से लिंक नहीं था, ना इंसानों से ना कुछ। तो रिलेटिव से भी वो बहुत कम मिलती थी, कम गो थी। तो वो सिर्फ उनका अपना ही एक छोटा सा उन्होंने एक दुनिया बनाई हुई थी। फिर जब मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैंने वहाँ पर किसी फ्रेंड को बोला कि आप प्लीज़ जाओ, सुबह 7 बजे तक आई वॉज अप, और मेरी कांटेक्ट नहीं हो रहा, फ़ोन नहीं अटेंड हो रहे, घर का फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा, फ़ोन मोबाइल बन जा रहा है। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मामा पानी पीने ना उठें, वॉशरूम के लिए ना उठें, या कुछ भी फ़ोन चार्ज मतलब होगा, जवाब ना दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि शाम 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक मेरी कोई इनसे बात नहीं हुई, रब्ता नहीं हुआ। खैर मैंने कांटेक्ट किया तो उसने आगे से एक अपना ड्राइवर भेजा या कोई भी दोस्त, तो वो गया, उसने जाके बोला बाजी वहाँ तो ताला लगा हुआ है मेन गेट पे। मैंने कहा अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। ही सेड गाड़ियाँ खड़ी हैं, मामा गाड़ियों के बिना जाती नहीं हैं, खुद ही ड्राइव करती हैं या यूजुअली ड्राइवर होता है। तो मैंने कहा ताले लगे हुए, गाड़ी अंदर है, कोई दोस्त ऐसा है नहीं या कोई ऐसा जाने वाला जो उनको पिक करके ले जाएगा। मैंने कहा वरना रात में वो मुझे बताती ज़रूर कि बेटा मेरा कहीं और जाने का प्लान है या जो भी। बात नहीं हुई ऐसी।
मैंने कहा आप कूद जाओ। वो कूद गया, उसने कूदा तो उसने बोला जाली वाला दरवाज़ा भी जो अंदर का है वो भी ताला लगा हुआ है। मैंने कहा पीछे वाले डोर पे जाओ जो किचन का है। कहता बाजी वो भी बंद है। मैंने कहा ऊंची ऊंची आवाज़ दो आंटी आंटी, ट्राई टू लाइक के। अब मैं शुक्र कर रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ कि शुक्र है माई मदर इज़ नॉट होम, लाइक ताले लगे हुए हैं। और वही मैं चाह रही थी कि मुझे पता चले मामा है ही नहीं, मामा वाकई बाहर हों। तो उसने कहा, और साथ वालों ने आवाज़ें सुन ली तो उन्होंने बोला अंदर कौन है। तो उन्होंने कहा ये बाजी की बेटी हैं कराची से, वो अपनी मामा का रब्ता करना चाहती हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ एमएमजी के डिपार्टमेंट के लोग आ गए, इतनी देर में वहाँ का सिक्योरिटी भी आ गई, सब आ गए। उन्होंने फिर पुलिस भी बुला ली और उल्टा उस बंदे को पकड़ लिया जिसको मैंने बोला कि आप ताला तोड़ो। तो वो कहते हैं जी आप कौन है अंदर जाने वाले। तो उन्होंने कहा ये बाजी की बेटी हैं जिनका घर है। मैंने कहा मेरा घर है, मैं चीख रही हूँ यहाँ से कि प्लीज़ ताला तोड़ें, मुझे कुछ हो रहा है। एक औलाद होती है ना, पूरी रात से मैं सो नहीं सकी, पूरी रात से मेरा दिल बैठ रहा है। मैंने नमाज़ भी पढ़ी कि अल्लाह मुझे कोई बुरी खबर ना मिले, सब ठीक हो। कि बीमार थी, हो सकता है स्लिप हो गई हूँ, कुछ गिर गई हूँ, खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ मैं सोच रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ताले भी लगे होंगे। तो मैंने कहा ताले लगे हों तो मामा बाहर ही होंगी, फिर अंदर तो हो ही नहीं सकती। तो मैं थोड़ा सा खुश भी हो गई थी। और लेकिन तो पुलिस वालों ने उनसे लिखत पढ़त करवा के मुझसे बात करके ताला तोड़ दिया। आफ्टर 2 आवर्स, लाइक 2 घंटे बहस होती रही मेरे घर के बाहर। अच्छा, ताला ही नहीं तोड़ रहे थे। मैंने कहा ताला तोड़े आप, मतलब हमारे यहाँ की जो सिस्टम कितना ख़राब है कि मैं चीख रही हूँ और वो कह रहे हैं आप हो सकते हैं उनकी बेटी ना हो। नहीं देखो ना, मैंने सामने कहा नहीं हो तुम तो। हाँ सामने नहीं हूँ। मैंने कहा देखिए मैं फ्लाई करके फ़ौरन नहीं आ सकती इस वक्त, तो आप मुझे बताएं ना मेरी अंदर क्या प्रॉब्लम है। खैर उन्होंने ताला तोड़ा, पहला टूटता है, दूसरा ताला टूटता है। तो मैं फ़ोन पर ही हूँ मुसलसल, और फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने रिक्शे वाले को, रिक्शे पे गया था बंदा, उसने रिक्शे वाले का वो जो छोटा सा फ़ोन होता है ना, उस पर बात हो रही थी मेरी। तो छोटा वाला ताला टूटता है, वो भी अंदर टीवी ऑन है, पानी चल रहा है, हर चीज़ ऑन है। तो मैंने कहा हाँ मम्मा तो टीवी वगैरह ऑन करके ही सोती हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। तो आगे और गई, वो आ गया बाहर बाजी। मैंने कहा शुक्र है, मतलब मामा इज़ नॉट होम। पीछे एक पुलिस वाला कहीं होता है ना, गया तो उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ, इतने ताला लग गया है। ताला तोड़ा तो सिर्फ मुझे एक आवाज़ आती है कि योर मदर एक्सपायर्ड। नहीं पता मुझे कुछ कि वो कैसे मरी, क्या हुआ, क्या किस हालत में थी। फ़ोन बंद हो जाता है और मैं कराची में हूँ और मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मुझे दिल करे मैं कहीं कहाँ क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या सुना है। मेरे समझे कि सोचने समझने की उस वक्त सलाहियत, ये सब आई वॉज माउथ, ठीक है। थैंक गॉड माई फ्रेंड वॉज सिटिंग विद, मतलब शी वॉज विद मी एंड शी फ्लू विद मी टू। तब तक मेरे होश व हवास नहीं थे, मुझे नहीं पता मैं किन कपड़ों में गई हूँ। मुझसे पहली मुझे सारे वो एयर एविएशन वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने पहली ही वो दे दी कि आप जल्दी उतर जाएंगे। मेरे पास कोई सामान नहीं था, कोई बैग नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे जाना था वहाँ तक। और वो 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसा था मेरे लिए जैसे कि मुझे कुछ हो रहा, मुझे उल्टियाँ आ रही थी, एग्जाइटी अटैक हो रहे थे कि क्या है, हुआ क्या है मेरी मामा को। द मिनट आई एंटर्ड माई होम, वहाँ 100 से ज़्यादा लोग थे, लाइक CIA वाले, हर एजेंसी पहुँची हुई थी, पोस्टमार्टम वाले, पुलिस, एवरीवन, यूनिवर्सिटी की सारी जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स एंड एवरीवन। 100 लोग ऐसे टेंट लगा हुआ था जैसे कि मेरी मामा की बारात जा रही हो। मतलब इतना रश हुआ क्या, मेरे जाने से पहले मेरी मामा को वहाँ से, मतलब बिकॉज वो रात, पिछली रात 7:30 की वो फौत हुई हुई थी वहाँ पर। और वो जिस कमरे में थी वो ऐसे था कमरा जैसे कोई बकरा ज़िबा करके कोई गया हो। इतना खून कि हम लोग कुर्बानी भी करें ना तो मतलब कैन नॉट इमेजिन। खैर मैंने मम्मा के खून के हाथों पे खून लगा लिया हाथों, तो बोला ये मेरी मामा की मेहंदी लग गई। और वो खुशबू से सारा दिन मैं उनकी खुशबू में रही। मुझे कह रहे थे वो आप नहीं जाओगे सर्द खाने। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं अपनी मामा का आखिरी चेहरा नहीं देख सकती, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से उसको मार के गया था कि वो चाह रहे थे कि ना देखो आप ना। तो मेरे जाते हुए उनकी स्टिचेस वगैरह लगा के थोड़ी बेहतर शक्ल बना दी थी मेरी मामा की। तो मैंने जब उनको सर्द खाने में देखा तो उनका पूरा ये चेहरा, उनका ये पूरा गला, जिसमें वो उस आदमी ने मुझे बोला मैंने उंगलियां घुसा दी थी और वो मर गई। मतलब तुम इतने आराम से मार सकते हो मेरी मामा को कि तुम्हें शर्म नहीं आई। अब वो मुझे सामने बोलता है कि हाँ जी ऐसे 8 मिनट की कहानी सी,
तड़पी नहीं दादी माँ। ही वॉज लाइक क्या। उसको कैसे पकड़ा? वो आता जाता रहता था मम्मा के पास ना। ही वॉज एन इलेक्ट्रिशियन यूनिवर्सिटी का। अच्छा। उसकी लास्ट कॉल्स थी मामा के पास। ऑब्वियसली वहाँ पर आखिरी कॉल सीआई वालों ने आखिरी कॉल से पकड़ा ना, फ़ोन कॉल से, और जो कैमरा लगे हुए होते हैं कि हु एंटर्ड, तो और फिर वो पकड़ा गया। और वो अगले दिन ऑफिस में ऐसे आया जैसे मैं तो पकड़ा जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयज़ वहीं रहते हैं ना, पीछे उनको छोटे छोटे क्वार्टर्स मिले हुए होते हैं। तो वो ये समझ रहा था कि पता तो चलेगा ही नहीं, मैं यहीं पर ही। तो सीआई वालों ने मतलब उसको ऐसे पकड़ा फ़ोन वोन से। फिर उसने ये सारे बयान दिए और फिर सारी उसने ये बातें करी कि मैंने इस तरह मारा। मतलब तुम इतने, मैं मिली हूँ पर्सनली उसको, हर कोई कह रहा था कि तुम में इतना दम है कि तुम, और मैं ये बैठा हुआ और मैं ये बैठी हुई, मैंने कहा मुझे भी मार दो ना, तुमने मेरी मामा को मार दिया, बच्चा क्या, मुझे भी मार दो। मतलब गलती हो गई जी, गलती हो गई। आपने कोई भेड़ बकरी, आपने कोई मुर्गी हलाल करी, क्या आपसे गलती हो गई? मतलब मैं, मेरे उसे पैसे के लिए डकैती जी थी। 2.5-3 लाख रुपए उस पर कर्जा था। वो मेरी मामा से आते जाते मांगता रहता था। असल में मामा ने उसको 10-20 हज़ार रुपया पहले भी मदद करी थी। तो वो बोलता मामा को कि आप मुझे दे देंगी तो मैं 5-5 हज़ार करके लुटाता रहूँगा। मतलब कोई 2.5-3 लाख रुपए आपको ऐसे ही उठा के दे दे। फिर उसने कहा, हमने जी पूरी रेकी करी। रेकी करने से हमने कहा हम इस औरत को मार देंगे, कुछ पता तो चलेगा नहीं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सेल आउट कर देंगे। जो उसकी प्लानिंग्स थी, वो इतना साइको, इतना सिक, इतना जाहिल, ऐसे ऐसे प्लानिंग्स बना के बैठा हुआ था। नहीं, उसने, हाँ, उसने पैनिकिंग में ये किया, पैनिकिंग में किया, बता रहा था पैनिकिंग में किया, वरना वो पकड़ा जाता, वो भाग जाता। पैनिकिंग में उसने मेरी एक माँ की जान ली। लोग हैं कसम से।